राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लेकर आए हैं द कुशल वर्क्स क्लासरूम में सेकंड टॉपिक अबाउट हाउ टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। असली आत्मविश्वास बनाओ, ना कि नकली पॉजिटिविटी। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं असली कॉन्फिडेंस के बारे में, जो हमारा इनर कॉन्फिडेंस है, जो हम लोगों को दिखाते हैं, उसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। तो आज हम देखेंगे कि किस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस लोगों के सामने आता है या फिर हम दिखाते हैं। तो है, कॉन्फिडेंस इज नॉट लाउडनेस। हर बार बोलकर या फिर दिखाकर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं किया जा सकता। ट्रू कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। हमेशा किसी भी व्यक्ति या इंसान की इनसिक्योरिटी उसको ज़्यादा लाउड बनाती है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा साइलेंट रहता है, दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्फिडेंस को। फेक वर्सेस रियल कॉन्फिडेंस। आज हम देखेंगे फेक कॉन्फिडेंस क्या है और रियल कॉन्फिडेंस क्या है। फेक कॉन्फिडेंस में क्या आता है? शो ऑफ करना, लाउड स्पीकिंग करना, सीक्स अप्रूवल, लोगों से अप्रूवल की भीख मांग। तो ये सब आता है फेक कॉन्फिडेंस में। रियल कॉन्फिडेंस में क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को अपने बारे में अवेयरनेस है, जिसको पता है वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। वो आता है रियल कॉन्फिडेंस में। जो व्यक्ति को पता है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है और वो क्या है। दूसरा है काम एनर्जी। जो भी इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट होगा, उसकी एनर्जी शांत होगी, ना कि लोगों को दिखाने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़े। इनर ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट होगा, अंदर से ट्रस्ट होगा। कॉन्फिडेंस का ये टॉपिक लेने का मेन रीज़न भी यही है कि शायद मुझ में भी कहीं ना कहीं कमियां होगी है, और अभी भी मैं इम्प्रूव करने जा रहा हूँ अपने बारे में या अपने सेल्फ को। तो आज हम उसके बारे में, मैं भी डिटेल में जानूंगा, मुझे भी डिटेल में माहिती या इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और आपको भी पता चलेगा कि हम किस तरह से अपना रियल कॉन्फिडेंस लोगों को दिखा सकते हैं या फिर किस तरह से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस साइकिल, इस हिसाब से हम हमारी कॉन्फिडेंस साइकिल देखेंगे। तो एक्शन, टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, जिससे आज तो फायदा नहीं होगा, कल भी फायदा नहीं होगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। रोज कंसिस्टेंसी रखने से इंप्रूवमेंट होती जाएगी। एविडेंस, कलेक्ट योर सेल्फ। देखो कि जैसे ही हमने स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किया, तो उससे हमको क्या क्या फायदे हुए या फिर क्या क्या चेंजेस आए, उसको बोलते हैं कलेक्ट एविडेंस या कलेक्ट प्रूफ। उसके बाद होगा बिलीफ, बिल्ड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अपने आप पर ट्रस्ट करना या अपने आप से बातें करना अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देता है। तो बिल्ड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। रिपीट, ये तीनों चीज रिपीट करने से हमारी कॉन्फिडेंस साइकिल चलती रहेगी और एक ना एक दिन या फिर कंसिस्टेंसी के साथ हम कॉन्फिडेंस को अपने अंदर ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस ग्रोस विद द प्रूफ, नॉट पेप्टो। कॉन्फिडेंस प्रूफ के साथ आता है, बातें करने से नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्फिडेंस किलर्स। क्या क्या चीज हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर सकती है या फिर हमारे कॉन्फिडेंस को लाने में कौन से हमारे दुश्मन है। पहला है ओवर थिंकिंग, एनालाइजिंग एवरी सिचुएशन टू मच। ओवर थिंकिंग करने से हमारा वो भी कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग कई तरह की हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर नेगेटिव हुई तो ओवर थिंकिंग से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें सोचकर उसके बारे में पूरे दिन चर्चा विचारणा चलती रहती है हमारे दिमाग में, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस शायद ही डाउन हो सकता है। या फिर किसी की बोली हुई चीज़ पूरे दिन ओवर थिंक करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पूरे दिन की कम हो जाती है। दूसरा है कंपैरिजन। तो यह है कंपैरिजन, लोगों से कंपेयर करना। अपनी सेल्फ को अपने आप के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करो। लोगों से कंपेयर करोगे तो खुद को शायद ही कम ही पाओगे
या फिर लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को कंपेयर करना आसान हो गया है। तो कंपेयर योरसेल्फ विथ योरसेल्फ। अगर आज तुम जिस सिचुएशन पे हो उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करो, ना कि किसी और के साथ। तो दिस इज़ द फैक्ट एंड कंपैरिजन बहुत ही बुरी चीज़ है। सो इसको जितना हो सके उतना कम करो, खुद को इम्प्रूव करने में समय दो, ना कि किसी और के बारे में सोचकर उसके साथ कंपेयर करके किसी का थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। सोशल मीडिया इल्यूजन, बिलीविंग इन परफेक्ट ऑनलाइन लिव्स। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई नई गाड़ियाँ ले रहा है, हर कोई खुश है, कोई अपना बैड पार्ट नहीं दिखाने वाला है। कोई अपने एंगर इश्यूज या फिर कोई अपने जो भी बुरी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाएगा। सब लोग अच्छी चीज़ें दिखाने में लगे हुए हैं। तो ये इल्यूजन हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ, सबकी लाइफ परफेक्ट होती है तो हमारी भी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। अपनी लाइफ परफेक्ट इस तरह से होगी जब हम अपने आप को खुश रखेंगे, ना कि किसी और की देखकर हम ऐसे सोचेंगे कि हमारी लाइफ भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी और आज के समय की प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो सोशल मीडिया इल्यूजन से बचो। लास्ट है फियर ऑफ रिजेक्शन, अवॉइडिंग सिचुएशन ड्यू टू फियर। रिजेक्शन के फियर से काम करना या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें करना हम छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में। Backed by science, your body language shapes who you are. 1 minute power pose boost testosterone by 20%. यह है पावर पोज। और हाँ, जैसे तैसे चलकर या फिर अपने आप को ऐसे ही इम्प्रूव मत मत करके ऐसे ही चलना या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक ना करना, वो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। ये कॉन्फिडेंस किल करता है हमारा। आड़े टेढ़े चलना या फिर अपनी मौज मस्ती में, हाँ, किसी भी मीटिंग या फिर किसी भी अच्छी जगह पर जाते हैं हम, तो अपने कॉन्फिडेंस को साथ लेकर जाना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने शेप के हिसाब से बहुत अच्छी रखनी चाहिए। जो अब अगर आपका बॉडी वेट हाई है या फिर आपका बॉडी वेट कम है तो अपने आप को जिम में इम्प्रूव करो, वर्कआउट करो या फिर रोज सुबह दौड़ने जाओ। इससे हमारी बॉडी लैंग्वेज एक शेप में आएगी और हाँ, कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे हम भी और दूसरों को भी लगेगा कि हाँ, हम कॉन्फिडेंट है। डेली रिचुअल्स फॉर रियल कॉन्फिडेंस, मिरर टॉक 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली। ये हमने पहले के वीडियो में भी बात की थी। यही बात है, मिरर टॉक करो, अपने आप के बारे में पॉजिटिव टॉक करो, अपने बारे में क्या अच्छी चीज़ लगती है वो अपने आईने के सामने देखकर बोलो। और हाँ, बोलो ही मत, उसको मीन भी करो। अगर तुम खुद को बेस्ट मानते हो तो बोलो आई एम द बेस्ट। सो मिरर टॉक। दूसरा है अनकंफर्टेबल टास्क, डू वन चैलेंजिंग थिंग पर डे। मेरे लिए भी ये टास्क अनकंफर्टेबल है। हाँ, और हाँ, शायद अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कैमरे के सामने इतना बोलने का मेरा, बट हाँ, जैसे ही मैं ये मेरा अनकंफर्टेबल टास्क पूरा करता हूँ तो मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है और वो मेरा कॉन्फिडेंस अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे हिम्मत देता है। सो डू वन चैलेंजिंग टास्क। ग्रेटिट्यूड जर्नल, राइट डाउन वन डेली विन। आज क्या अच्छा लगा वो लिखना शुरू करो, आज क्या हुआ वो लिखना शुरू करो, और कल क्या हम अच्छा कर सकते वो भी लिखना शुरू करो। तो डेली जर्नल भी लिखो। अगला है इनर डायलॉग शिफ्ट। अगर हम अपने आप से बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो शायद ही हम वो चीज़ कर पाएंगे, बट हाँ, हम अपने आप को अगर बोलेंगे कि ये मैं ये चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, ये शायद ये मुझसे हो सकता है, तो अपना जो भी थिंकिंग है वो मुझसे नहीं हो पाएगा से हटाकर मुझसे सीखने की कोशिश हो सकती है उसमें कन्वर्ट करे, तो हमारी थिंकिंग भी बदलेगी और हाँ, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस भी अपने आप आने लगेगा। तो अपने से पॉजिटिव टॉक करना स्टार्ट करो। माय पर्सनल जर्नी बिफोर एंड आफ्टर। पहले जब मैंने इंस्टाग्राम में द कुशल वर्ष स्टार्ट किया था, उसके पहले मैं भी नर्वसनेस में था कि कैमरे के सामने कैसे बोलना। पहला वीडियो जब बनाया था तब 40वें टेक के बाद वीडियो पूरा मेरा बना था, तो अनकंफर्टेबिलिटी भी थी और नर्वसनेस भी थी। बट हाँ, जैसे ही रेगुलर डे पर मैं करता गया, डेली पोस्टिंग करता गया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उस कॉन्फिडेंस से मैंने बड़ा वीडियो बनाने का ट्राई किया। बड़ा वीडियो पहला बना, आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरी पर्सनल जर्नी है। और हाँ,
आप भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूँ तो। और अभी तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और जिसको मेरी लाइफ के बारे में पता है। तो अगर आपने भी ये जर्नी देखी है और अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं ग्रोथ किया है, तो आप भी कर सकते हो और कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ ही सकता है। सो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट थिंग कि हम कंसिस्टेंसी में ध्यान दें हमारी लाइफ में, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। कॉन्फिडेंस स्किल नॉट ट्रेट। कॉन्फिडेंस एक स्किल है, कोई ट्रेट नहीं है हमारा। डेली कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हमको डेली काम करना पड़ेगा उसके लिए। अगर 3 दिन तक किया और उसके बाद उधर से कट कर दिया तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है। तो डेली अपने ग्राफ को पर लाने के लिए ट्राई करो, ना कि 1-2 दिन किया और तीसरे दिन चौथे दिन हमने सब छोड़ दिया। उसके बाद होगा ठीक है, अभी हमने क्या क्या बातें की, किस बारे में बात की और कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि स्मॉल स्टेप्स लेना सीखिए, एक्शन करिए, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें करिए। अगर आपका अभी एजुकेशन चल रहा है तो हाँ, छोटे छोटे चीज़ों में उसको कन्वर्ट करिए पढ़ने के लिए, या फिर अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, मोबाइल है, तो उसके लिए डेली सुबह उठने के बाद अपना 1 कलाक या 1 घंटा अपना रनिंग में लगाइए, बुक या फिर चीज़ें पढ़ने में लगाइए, या फिर कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी में लगाइए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो। दूसरा है रिफ्लेक्शन। वो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका रिफ्लेक्शन लो कि क्या मैं बेटर कर रहा हूँ या फिर कहाँ पर गलती हो रही है। तो वो सब देखिए। एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मुझसे भी अभी भी बोलने में ये जो दिक्कत या गलती आ रही है, तो मैं मेरा वीडियो पूरा देखता हूँ 2-3 बार और सोचता हूँ कि इसमें क्या क्या गलती हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूँ। तो एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है अपनी इम्परफेक्शन को जानने के लिए। लास्ट है कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों चीज़ भी हो जाएगी बट ये नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं कितना भी तुम्हारे पास क्वालिटी वर्क है या फिर कितना भी तुम बहुत होशियार हो, होनहार हो, बट अगर काम में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जो कंसिस्टेंसी वाला व्यक्ति होगा लाइफ में वो आगे बढ़ जाएगा हमसे। सो ये ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी रखो। हाउ टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? एक एक्शंस जो हमने बात की वो शिफ्ट माइंडसेट, अपने इनर डायलॉग्स को हमने चेंज किया, जैसे ही हमने पहले बात की है। डेली प्रैक्टिस, जो हमने कंसिस्टेंसी के बारे में बात की। एम्ब्रेस ग्रोथ, अपने ग्रोथ को पहचानना, जानना और किस हिसाब से हम अपना ग्रोथ कर रहे हैं वो सब देखना। असली आत्मविश्वास बनाओ, ना कि नकली पॉजिटिविटी। खुद को पॉजिटिव नकली तरह से मत दिखाओ। असली आत्मविश्वास, असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर ध्यान दो। फाइनल कॉल टू एक्शन, तुम्हें किस चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए? मिरर के सामने बैठो और एक बार खुद को आई गॉट दिस बोल। तो ये है हमारा फाइनल कॉल टू एक्शन। अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है या फिर कहीं भी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो एक बार ये प्रोसेस ट्राई करके देखना, कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकोगे अपनी लाइफ को या फिर अपने आप को। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।